बोन क्या है? बोन एक तरीके रिजिड ऑर्गन हम लोग कह सकते हैं इसको, जो कि आपके स्केलेटन फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे जैसे एक घर बनाने के लिए जैसे पहले हमें टीएमटी बोले या फिर सरिया बोले, वो सब ढांचा बनाना पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग को खड़े करते हैं, राइट? वैसे ही इस बॉडी को बनाने के लिए जिस ऑर्गन का सबसे बड़ा रोल होता है, हम लोग डेली बेसिस में काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारी हड्डियां, बोन्स या फिर हमारे स्केलेटन। और बोन्स क्या करते हैं? स्केलेटन बनाते में हेल्प करते हैं। और इस एक तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये सभी के अंदर में पाए जाते हैं, है ना? एनिमल्स के अंदर में, इंसानों के अंदर में पाए जाते हैं। और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए, इस बोन को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहला जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो है कैल्शियम। ये एक मिनरल है ना? और ये जो कैल्शियम नामक मिनरल है, यही बेसिकली आपके बोन के अंदर में इसे स्ट्रॉन्गनेस देने में, उसको मजबूती देने में मददगार होती है दोस्तों, है ना? और साथ ही साथ इसको लचीलापन देने में, ताकि ये जल्दी टूटे ना, या फिर जल्दी इसके अंदर में क्रैक्स ना आ जाए, इसके लिए इसमें प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसको याद रखना कि अगर आपको बोन्स को अच्छा रखना है, या फिर बोन्स को आप अच्छा रखना चाहते हैं, then you have to work with calcium along with proteins. ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि बोन एक लिविंग टिश्यू है दोस्तों, है ना? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हड्डियां जो होते हैं वो जीवित होते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, है ना? क्योंकि इसके अंदर में एक तरीके से हम लोग बोन्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन तीन टाइप क्या क्या होता है बेसिकली? इसके अंदर में एक एक होते हैं आपके कॉम्पैक्ट टिश्यूज, जो कि बहुत जो है हार्ड होते हैं, है ना? कॉम्पैक्ट टिश्यूज जो कि एक तरीके से, सॉरी हार्ड नहीं, एक तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं टिश्यूज, है ना? द नेक्स्ट पार्ट होते हैं दोस्तों द हार्डर आउटर टिश्यूज ऑफ द बोन्स, है ना? और आप देखिए द हार्डर पार्ट, और साथ ही साथ एक तरीके से आउटर लेयर ऑफ द बोन। तो अगर आप सोचेंगे कि बोन को अगर हम लोग हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको तीन तरीके से काम करना जरूरी है। एक तो आपको याद रखना है कि बोन के अंदर में भी आपके बोन मैरोस होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ब्लड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसको भी हमें हेल्दी रखना जरूरी है। और ये तब हेल्दी रहेंगे जब हम लोग आउटर लेयर जो है, यानी जो हार्डर लेयर होते हैं, फिर आउटर लेयर होते हैं, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक तरीके से बोन बीच में से खोखले हैं, और उसी के अंदर में आपके बोन मैरोज होते हैं, है ना? और एक तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो आउटर पार्ट जो है, एक तरीके से पाइप की तरह जो आउटर पार्ट है, वहीं पे एक तरीके से कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर इसमें ओमेगा 3 का बहुत अच्छा पार्ट होता है। तो ये तीन चीज आप जरूर ले सकते हैं, ताकि आपके बोन अच्छे रहे। साथ ही साथ हमें विटामिन डी का भी बहुत आवश्यकता है हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, जो कि हमें धूप में से मिलता है ना? तो अगर आप दिन में आधे घंटे से 40 मिनट तक, अगर आप आपके जो बैक सरफेस है या फिर चेस्ट सरफेस है, इन दोनों जगह में अगर आप धूप सेक पाते हैं, वो भी मीठी धूप, है ना? तो आप विटामिन डी एनफ शायद बना लेंगे, है ना? लेकिन ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर कैटेगरी में है, तो आप शायद जल्दी विटामिन डी बनाओगे। और वहीं पर इंडिया के अंदर में क्या होता है कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्शन जो है आपका डार्कर साइड में होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप विटामिन डी बनने में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी विटामिन डी बनना ना बनना, ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ओके, अभी देखिए बोन को बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो चीजों की आवश्यकता है, एक है प्रोटीन और एक है कैल्शियम। में प्रोटीन तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो बोन के अंदर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कोलाजन। तो कोलाजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो आप या तो डायरेक्ट प्रोटीन लीजिए, साइड बाय साइड आप चाहो तो हमारे पास जो कोलाजन है, वेज कोलाजन, उसका भी आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं फॉर ए सॉफ्ट फ्रेमवर्क, या फिर आप बोन्स को मजबूती देने के साथ साथ इसको आपको जो है लचीलापन भी इसमें आप ला सकते हैं। मैं मान चीजें आपको जरूरत है। फर्स्ट वन इज कैल्शियम, कैल्शियम, एंड सेकंड वन इज कोलाजन, एंड कोलाजन इज ए फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप प्रोटीन भी लेते हैं तब भी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि कमजोरी आ चुकी है दोस्तों, तब आप डायरेक्ट फॉर्म में कोलाजन भी हमारा ले सकते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है ना? और हड्डियों का जो काम होता है आपको पता ही है, कि अगर हड्डी कमजोर हो जाए,
तो चलना फिरने में दिक्कत आ जाती है दोस्तों, सपोर्टिंग में आपको दिक्कत आ जाती है, मूवमेंट आप नहीं कर पाते, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, है ना? एक्चुअली जो स्केलेटन है वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर रहते हैं या फिर ऑर्गन स्केलेटन के ऊपर होते हैं। आप थोड़ा हमारे जो स्केलेटन है या फिर जो कंकाली मसल है, कंकाल जो है बेसिकली इसके अंदर सारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, है ना? आपके हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। ये क्यों? क्योंकि इसको एक प्रोटेक्शन लेयर भी आपके हड्डियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपके ब्लड सेल बनाना, इसका भी एक काम होता है, मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ स्टोरेज करना, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ फैट होता है, कैल्शियम, उसके साथ साथ फॉस्फेट, इन सब का स्टोरेज भी आपके हड्डियों के अंदर में होते हैं। अगर बोन इतनी ही बेहतरीन है तो इसको सही रखना बहुत जरूरी है कि नहीं, बताइए? और इसको सही रखने के लिए हमें जरूरत है, पहले तो चीज है कि आज मैक्सिमम लोग कैल्शियम लैक कर रहे हैं, है ना? और कैल्शियम अगर कोई व्यक्ति लैक कर रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि आप पहले जो पढ़ाव है कैल्शियम को तो एटलीस्ट लेना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग डरते भी हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे कैल्शियम मिलते हैं दोस्तों, जिसको 6 महीने 1 साल लेने के बाद ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, है ना? किडनी में स्टोन बनने की दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारे समय पे लोग डरते हैं कैल्शियम लेने के लिए, लेकिन आगे आगे मैं जब बताते रहूंगा दोस्तों तो आप इंश्योर हो जाएंगे कि ये कैल्शियम क्यों मार्केट के कैल्शियम से कई गुना बेटर क्वालिटी के बनाए गए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना दे। और ये सारे टेक्निकल फॉर्म होंगे, आप इसको याद रखिएगा। और कभी भी आप डॉक्टर के साथ भी बैठ के बातचीत कर रहे हो, उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा। अगर हम लोग बोन्स की अगर हम लोग बात करें, तो बोन जो है, बोन मास कब रिस्क में आ जाते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि नहीं, बताइए? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई चीजें अगर हमें पता है कि ये करने से हमें इसमें खराबी आती है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ बेटरमेंट लाते हैं, तो शायद इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो बोन मास सबसे ज्यादा कमजोरी आ जाती है कब? जब हम लोग प्रॉपर मात्रा के कैल्शियम का खान-पीन नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसे खान-पीन कर रहे हैं जिसके अंदर में कैल्शियम का मात्रा बिल्कुल नहीं है। दूसरा कंडीशन, जब हमारी बॉडी के अंदर में विटामिन डी का मात्रा बहुत लो हो जाता है, तो कैल्शियम भले ही आपके खान-पीन से आ रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसको याद रखना कि कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी बॉडी में सही होना बहुत जरूरी है। तीसरा कंडीशन ये होता है दोस्तों कि जहां पे आपके बॉडी के अंदर विटामिन के2 का मात्रा बहुत कम हो जाए। अब इसका रोल क्या होता है? विटामिन के2 एक ऐसा विटामिन होते हैं दोस्तों, जो कि जब आप कैल्शियम ले रहे हो, है ना, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसको पूरे बॉडी में फ्लो करने में हेल्पफुल होता है। तो विटामिन के2 का मात्रा भी बहुत अच्छा होना आपके अच्छी हेल्थ का एक मजबूती का कारण आपके बनते हैं दोस्तों। और चौथा जो रीजन है वो याद रखिएगा कि अगर प्रोटीन आपके बॉडी में, अगर प्रोटीन इंटेक बहुत कम करते हैं, आपको दूध सूट नहीं करता, सोयाबीन सूट नहीं करता, आप दूसरे प्रोटीन कुछ लेते नहीं हो, आप वेजिटेरियन भी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सप्लीमेंट भी नहीं लेते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दूध ना लेने से, सोयाबीन ना लेने से, आपके नॉनवेज ना लेने से और सप्लीमेंट भी अगर आप नहीं लेते हैं, तो आगे चल के धीरे धीरे करके आपके बॉडी के प्रोटीन की कमी, और प्रोटीन कमी की वजह से आपके बॉडी के अंदर में जो कोलाजन प्रोडक्शन है वो बहुत कमजोर हो जाने की वजह से आपके हड्डियां भी मजबूत नहीं बनते हैं। और आज इंडिया के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो 35 साल के बाद से ही आजकल हड्डियों में दिक्कत आने शुरू हो जा रहे हैं दोस्तों, इसको याद रखना है। 35 ओनली। तो आपके पास अभी ग्रॉस पीरियड है, अगर आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो अभी से शुरू करिए प्रोटीन लेना, कैल्शियम लेना, विटामिन डी का सेवन करना। ये यदि आप करते हैं दोस्तों, तो आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। जहां पे लगभग लगभग अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 61 मिलियन लोग जो हैं, 61 मिलियन मतलब कितना होता है सोचिए। 6 करोड़ लोग आज इंडिया के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार बन चुके हैं, और इस वजह से उनको बोन को प्रिवेंट करना डिजीजेस से ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है दोस्तों। तो स्ट्रेंथ नहीं है बोन्स के अंदर में, वो चलने फिरने में दिक्कत हो जाते हैं उनको, बैठ जाते तो उठ नहीं पाते, उठ जाते तो बैठ नहीं पाते। तो अंदर से अगर बोन्स खोखला होना शुरू हो जाए, जो हार्डर पोर्शन है उसमें कैल्शियम कम हो जाए, प्रोटीन कम हो जाए, कोलाजन कम हो जाए, तो कैसे आप हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, आप सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, हड्डियों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि बोन्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके जो है हाथ और पैर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोन्स को अच्छा रखने का मतलब आपके जो स्पाइन है,
इसको भी अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। और जब आप प्रॉपर मात्रा में ये सारी चीजें लेते हैं, जो मैंने कहा, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, ना कि सिर्फ आपके जॉइंट्स मजबूत रहते हैं, ना कि आपके सिर्फ पैरों के हड्डी मजबूत रहते हैं, आपके जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रा है, इसको भी आप बेटर कर पाते हैं, इसको भी स्ट्रेंथ दे पाते हैं, क्योंकि आपके आपके जो जॉइंट है वो भी हड्डियों से बने हुए हैं, उसमें भी कितने सारे जॉइंट है सोचिए। तो ये आपके जॉइंट और हड्डियों को मजबूत रखने का मतलब है आपके जो आपके जो स्पाइन है उसको भी हेल्दी बनाना, है ना। और ऐसा तो नहीं है ना कि आप कैल्शियम ले रहे हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ जो है हड्डी पैरों की हड्डी मजबूत बनेंगे, ऐसा होगा क्या? आप प्रोटीन ले रहे हो तो आपके सिर्फ हाथों के हड्डियां मजबूत बनेंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। आपके पूरे पूरे बॉडी के अंदर में जितने भी 202 जो हड्डियां हैं वो सारे मजबूत बनेंगे, राइट। और इसके इसके मतलब से क्या होगा कि पूरी तरीके से आप अपने आप को हेल्दी बना पाओगे दोस्तों। और इससे क्या होगा, ओवरऑल, जी हाँ, हम लोग मजबूत बना पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आगे चल के एक सही सप्लीमेंट लेना, एक बेटर लाइफस्टाइल चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज पता नहीं चलेगा, अभी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि कमजोरी अभी आ रही है धीरे धीरे करके, है ना। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब 45 साल 50 साल के आसपास चले जाएंगे ना हम लोग, विशेष महिलाएं। महिलाओं के अंदर में तो 50 साल के बाद, 45-50 के बाद क्या होता है, मेनोपॉज आ जाते हैं। तो मेनोपॉज के दौरान क्या होता है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर में। और देखिएगा मैक्सिमम वुमेन्स के अंदर में ना, वो लगभग 45-50 साल तो बिल्कुल दौड़ भाग करती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 साल के आसपास आके उनके जॉइंट्स में कमजोरी आ जाना, उनके चलने फिरने में दिक्कत आना, ये सारे इश्यूज हम लोग देख पाते कि नहीं देख पाते, बताइए। तो ये एज ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है दोस्तों, है ना। तो अगर आपकी मेनोपॉज लगभग तय है कि 45-50 साल के आसपास आने वाली है दोस्तों, क्यों ना आप एटलीस्ट 40 साल से इसको लेना शुरू करो, है ना, रेगुलर लेना शुरू करो, है ना। और हम लोग ऐसा कैल्शियम आपको देते हैं जो आपकी बॉडी में जाके नहीं जमता है। आगे चलते बताऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो आप बिल्कुल एश्योर होके इसको आप सेवन कर सकते हैं। और जब आप सेवन करेंगे तो बेसिक बात है, अपने आप को आप और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे, जॉइंट्स को मजबूत बना पाएंगे, हड्डियों को मजबूत बना पाएंगे, और एक बेटर लाइफ आप जी सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा बहुत बात करते हैं कैल्शियम कितना चाहिए हमें डेली बेसिस में। ये तो जो दो फेज है एक तरीके से, फीमेल बोन्स की मैं अगर मैं बात करूं तो मेल बॉडी में मेनोपॉज वगैरह नहीं आते, तो उनके बोन्स के अंदर में बहुत ज्यादा अचानक से ऊपर नीच होना ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स के अंदर में ये दिक्कत है। साथ ही आने वाले उन दिनों में भी बहुत सारे समय पे कैल्शियम की कमी देखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव, बहुत बार ऐसे चीजों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ऐसे कंडीशन में भी महिलाओं के अंदर में स्पेशली बोन हेल्थ खराब हो जाना बहुत कॉमन होता है, पुरुषों से भी ज्यादा। तो महिलाओं को मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप कैल्शियम वाले खाना खाइए। अगर नहीं ले पाते हैं, सूट नहीं करता है, या फिर आप बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, फिर डेली बेसिस में ये कैल्शियम की गोली आप लीजिए। नॉर्मल बोन कुछ ऐसा दिखता है लेफ्ट साइड की तरह, पर जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है दोस्तों, तो होता है आपका एक ऐसा टाइप का ढांचा जहां पे आपके गड्ढे ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी बिल्कुल विजिबल होता है जब हम लोग बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं। चलिए, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। 1 साल से 9 साल के बीच ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आप दूध के अंदर में मिला के देते हो, तो उस दूध में भी थोड़ा बहुत कैल्शियम है। तो आपके बच्चों को 12 साल तक तो आराम से आप कैल्शियम की पूर्ति स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके उसके पहले। हाँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत, अगर देखो बच्चे अगर खेल कूद करते हैं, स्पोर्ट्स में है, तो वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उस समय में आप एक एक कैल्शियम की गोली आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। रो देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप जब एडल्ट बन चुके हैं तब आपके रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस समय में आप 2-2 कैल्शियम अब शुरू करोगे। अच्छा, उससे नेक्स्ट है कि 2 कैल्शियम की गोली अगर दिन में लेते हैं, कितना mg कैल्शियम आपके बॉडी में जाएगा? ओनली 500 mg, क्योंकि एक एक टैबलेट में 250 mg होता है। तो आप दिन में 2 टैबलेट लेते हैं तो आप जो है दिन में 500 mg कैल्शियम आप लेंगे। ओके, अच्छा, कोई परहेज है क्या? बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि कैल्शियम लेते समय कुछ चीजों को परहेज करना है क्या? देखो, अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो तो कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट के बीच में मिनिमम 4 से 5 घंटे का गैप रखना है आपको।
दोनों इकट्ठे कभी मत लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को ये इंटरफेयर करता है और एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को ये नहीं होने देता है। अगर यदि आप दोनों, आपको सजेस्ट किया गया है कि आपको आपको आयरन भी लेनी है और आपको कैल्शियम की गोली भी लेनी है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि सुबह सुबह खाकर या फिर खाली पेट आप आयरन फॉलिक ले लीजिए और फिर दोपहर के बाद ही जाके आप कैल्शियम की गोली लीजिए। ये परफेक्ट होता है, ये किसी को इंटरफेयर भी नहीं होता है इसमें और इंटरफेरेंस नहीं आती इसमें, और आप आराम से दोनों चीजों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, विल मूव टू आवर जॉइंट हेल्थ। ओके, जॉइंट हेल्थ को मजबूती देना जरूरी है, देना जरूरी है, यस और नो? ओके, वन सेकेंड ना, इसके साथ और एक चीज मैं बता दूं पहले, दैट इज विटामिन डी, उसके बाद हम लोग जॉइंट्स में आएंगे। ओके, विटामिन डी को बोला जाता है सनशाइन विटामिन। हम लोग अभी फटाफट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं विटामिन के, विटामिन D1 भी होते हैं, D2 भी होता है, D3 भी होता है। D2 स्पेशली प्लांट बेस्ड विटामिन होते हैं जो कि मशरूम वगैरह से पाए जाते हैं, और वो बेसिकली मशरूम जो होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, खाना बनाते समय विटामिन डी का इजाद करते हैं अपने बॉडी के अंदर। वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग अगर धूप में बैठ जाए तो कोलेस्ट्रॉल के साथ ये ये जो आपके रेस होते हैं सूरज के, ये विक्रिया करके विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए इनफ तरीके से डेली बैठना बहुत जरूरी होता है, और ये हम लोग आज कर नहीं पा रहे हैं। धूप में बैठना बिल्कुल ही ना के बराबर हो गए हमारे लिए अभी, क्योंकि हम लोग ऑफिस में रहते हैं, घर में ज्यादा समय बिताते हैं, है ना, गाड़ी में रहते हैं, पार्क में बिल्कुल ही कम जाते भी हैं, तो शाम ढलने के बाद हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि सूरज के साथ संबंध अभी उतनी है कि सूर्य नमस्कार करते हुए हम लोग बस उनको प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ बैठना या फिर उनमें थोड़ा बहुत धूप लगाना, ये कोई भी नहीं कर पाता आज। और बैठते भी हैं हम लोग तो देखो, पीठ में धूप लगाना बहुत जरूरी होता है। हम लोग सिर्फ अगर कपड़े पहन के बैठ जाएंगे तो ये एनफ नहीं है, हमें एक तरीके से खुला सरफेस देना है ताकि वो अपना काम कर सके। बहुत से लोग धूप में बैठते हैं लेकिन ऐसे ऐसे पूरे थक के बैठ जाते हैं। सर्दी के टाइम में लोग बैठते हैं, गर्मी के टाइम पे नहीं बैठते हैं, है ना। तो विटामिन डी का एक सेवन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 90% लोगों को इस चीज की कमी है दोस्तों, 90%। तो आप भी उसके अंदर में आ जाएंगे। विटामिन डी का रोल सिर्फ कैल्शियम एब्सॉर्ब करना नहीं होता है दोस्तों, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी चंगा रखने में, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स मतलब आप समझ चुके होंगे कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, डॉक्टर के पास भी वो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता किस कारण से हो रहा है ऑटो इम्यून, कोई तोड़ नहीं है, जैसे कोई मेडिसिन नहीं है, उसको आप पहले से अगर विटामिन डी की पूर्ति कर लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाती है, फिर आती ही नहीं है। तो विटामिन डी आप लेते रहो दोस्तों, और या तो धूप में बैठिए या फिर आप लेते रहिए दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत सारे इंडियंस, आज देखो इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, धूप भी निकलता है, लेकिन इंडियंस के अंदर में 90% लोगों के अंदर में विटामिन डी की कमी है। तो इसके कारण से क्या हो सकता है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। रेगुलर इन्फेक्शन सिकनेस, ये बहुत कॉमन हो जाता है जब आप विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में होती रहती है दोस्तों। फटीगनेस आना, अगर आप बहुत रहते हैं, आपका मूड सही नहीं रहता, आप बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, कुछ भी कहते हैं तो आप चिड़चिड़ाहट अगर है, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। बैक पेन स्पेशली अगर आपको हो रहे हैं बहुत दिन से, है ना, सोते समय आपको गर्दनों में पेन होना, ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हो, दिस इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। मूड लो रहना, कितने लोग ऐसा है कि मूड बड़ा लो रहा है, अच्छा नहीं लगता, बात करने में लगता है कि कहीं पे बैठे रहूं वैसे वैसा कोने में कोना पकड़ के। मूड अगर कम रहता है, मूड लो रहता है दोस्तों, ये भी एक इंडिकेशन है विटामिन डी की कमी का, है ना। उसके साथ साथ वुंड हीलिंग भी स्लो हो जाते हैं इसकी वजह से। अगर विटामिन डी अगर स्लो आपकी कम हो जाए ना, तो कहीं पे कट गए, छिल जाए, जल जाए, तो उसको भरने में बहुत समय लगेगा। हेयर फॉल भी, ये लोग मानते नहीं है कि क्या ही होगा विटामिन डी के हाथ से, कोई चेक ही नहीं कर, टेस्टिंग ही नहीं करते लोग, है ना। तो बाल झड़ने के पीछे भी विटामिन डी का रोल होता है। बहुत सारे लोग मानते नहीं है, सिर्फ सीरम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, पर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। शैम्पू सिर्फ धोने के लिए होते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। अगर बॉडी के अंदर विटामिन बी, विटामिन डी, कोलाजन, प्रोटीन, इन सब की कमी है, हेयर फॉल होंगे आपको। और मसल पेन सबसे ज्यादा होता है, मसल पेन, है ना। फिर इनमें से कुछ भी हो जाए आपको,
इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होते, ये सुन लो। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इस वजह से मृत्यु भी हो सकते हैं और इसके ऊपर आपको ध्यान देना भी जरूरी है। विटामिन डी अगर लॉन्ग टाइम में किसी के बॉडी में कम रहे तो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसमें इरेगुलरिटी आ जाती है दोस्तों। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये बॉडी के अंदर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज आने के चांसेस बढ़ जाना, इन्फेक्शंस बढ़ जाना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आना। सारी महिलाएं कृपया ध्यान दें कि अगर विटामिन डी की कमी हो रही है बॉडी के अंदर में तो दोस्तों याद रखना प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आगे चल के, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है कि जिन भी महिलाओं को पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीएमएस है, ऐसे कंडीशंस में भी विटामिन डी की कमी को दर्ज किया गया है। और विटामिन डी के साथ साथ जब कैल्शियम दिया जाता है प्रॉपर्ली अलोंग विद नोनी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, साथ साथ फ्लेक्स ऑयल, तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर जो है इन चीजों में इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। तो विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन बढ़ जाना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज बढ़ जाना, नर्व इश्यूज आ जाना, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम आ जाना, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ जाना, ये सारे गंभीर प्रॉब्लम है दोस्तों। साथ ही साथ याद रखिएगा और ध्यान दीजिए कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। क्या क्या? स्पेशली महिलाएं ध्यान दें, ब्रेस्ट कैंसर, पुरुष ध्यान दें, प्रोस्टेट कैंसर, और दोनों को होने वाले ऐसा एक दिक्कत जो कि कोलोन कैंसर के रूप में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से कुछ सर्टेन कैंसर भी हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, जो भी बिल्कुल भी शायद कोई भी नहीं चाहेगा। ये सुनो, विटामिन डी लेना है, सिंपल बात है। इतने बातें मैंने इसीलिए कहा कि विटामिन डी का सेवन करिए, टेकिंग करिए, है ना। 30 के ऊपर होना चाहिए, 20 और 30 के बीच में है तो उसको इनसफिशिएंसी कहा जाता है। 30 के ऊपर है तो आपका एक विटामिन डी लेवल हेल्दी है, और 20 के नीचे आ चुका है तो बस आज से लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा कमी है, किसी के 4-5 भी आ जाते हैं तब हमारे ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तब आपको जो 60,000 आयु वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, बट हाँ डॉक्टर के सलाह से लीजिए, अपने मन से मत लीजिएगा, क्योंकि विटामिन डी अगर ज्यादा हो जाए बॉडी में तब भी दिक्कत है, तो टॉक्सिसिटी ना हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे ये प्रोडक्ट क्या करता है, जितना डेली नीड है उतना ही देता है आपको, 600 आयु मात्र, ठीक है। तो 600 इंटरनेशनल यूनिट आपके लिए जरूरत होते हैं, और विटामिन डी के पर डे सेवन से आप इसके पूर्ति कर सकते हैं। 12 साल के ऊपर रिकमेंडेड रहेगा, और एक कैप्सूल आपके लिए एनफ है दोस्तों, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट द जॉइंट हेल्थ। ये दोनों आप समझ गए दोस्तों। नाउ विल टॉक अबाउट ये जॉइंट कहाँ है, पूरे बॉडी में जॉइंट है, राइट। सबसे बड़ा एक जॉइंट हम लोग कह सकते हैं जो कि है नीज। नी अगर कमजोर हो जाए, डॉक्टर्स कह देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे आपको, है ना, क्योंकि अंदर के फ्लूइड कम हो चुका है और उस वजह से आपके कार्टिलेज घिस चुका है, और इस वजह से आपके हड्डियां घिसने शुरू हो गए। बहुत दर्द होता है, आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा दर्द होता है बहुत बार, है ना। साथ ही साथ कोहनी, है ना, आपके पूरे बॉडी के अंदर के जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसको हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके जो भागा दौड़ी है, काम काज है, बिजनेस है, ये चलता रहे, आप रुको ना, थको ना। इसके लिए जॉइंट को अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम लोग मूवमेंट कैसे करेंगे। ये अगर स्टिफ हो जाए, फ्लूइड अगर कम हो जाए तो कैसे आप मूवमेंट करेंगे, है ना। बुजुर्गों को भी देखा है ना कि वो उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते, बैठ जाते उठ नहीं पाते, घुटने से सूजन आ जाती है घुटनों में। तो इन सारे चीजों को कम करने के लिए हम लोगों ने एक बेहतर प्रोडक्ट आपको लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है ग्लूकोसामाइन विद वोस्वेलिया MSM एंड कर्क्यूमिन। इसके अंदर में हम लोगों ने काफी सारे चीजें दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है आपको। जो बेसिकली फ्लूइड है इसका मेडिकल टर्म होता है साइनोवियल फ्लूइड, और जो बेसिकली आपकी लुब्रिकेट काम करते हैं। बेसिकली बोलते हैं ना, राजस्थान में मैंने बहुत सुना है ग्रीस कम हो गया। कितने लोगों ने सुना है इस बात को, ग्रीस कम हो गया। तो ग्रीस तो रहता नहीं है, ग्रीस के नाम पे क्या रहते हैं बेसिकली, यही साइनोवियल फ्लूइड, जो बेसिकली कार्टिलेज जो हार्ड सरफेस है उसको घिसने से बचाने के लिए होता है ना। सभी ने सुना होगा, हीरा देवी ने भी सुने हैं। तो ये साइनोवियल फ्लूइड पहले कम होता है और फिर आपके कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाते हैं, और फिर कार्टिलेज घिसने के बाद और कुछ नहीं बचता, फिर हड्डी बाहर आने शुरू हो जाते हैं और फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसको आप कैसे बचा सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? इससे आप बच सकते हैं जब आप
यू नो ओवरऑल साइनोवियल फ्लूइड को फिर से रीजनरेट करेंगे। और डेली सर्विंग 4 टैबलेट लेने होते हैं आपको। 1500 mg ऑफ कैल्शियम ग्लूकोसामाइड आपको इस में से देखने को मिल जाता है। नेचुरल हर्ब्स दिए गए हैं जो कि आपके पेन को, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। उस दिन मैं सुन रहा था, एक हमारा लीडर से, उन्होंने किसी को ग्लूकोसामाइन दिया था और उन्होंने पूछा कि क्या इसके अंदर पेन किलर है क्या? मैंने जब लिया कि मेरा दर्द गायब हो गए, तो पेन किलर नहीं दिए जाते। ये बिल्कुल नेचुरल तत्व होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर में MSM और बोस्वेलिया दिया गया है, जिनको रिमोटॉइड आर्थराइटिस है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होता है दोस्तों, जिसके अंदर में आपके जॉइंट्स धीरे धीरे करके ऐसे मोटे बनने शुरू हो जाते हैं। देखा है किसी ने? उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती हैं बहुत बार, है ना? हाथ पैर की उंगलियां, या फिर ऐसे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है दोस्तों। तो ऐसे अगर RA फैक्टर किसी का ज्यादा है तो नॉर्मल मेडिकेशन के साथ, मैं दोबारा कहूंगा कि नॉर्मल मेडिकेशन, डॉक्टर का एक कंसल्टेशन चाहिए इसमें। सिर्फ इससे काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको रोकने में आप मदद कर सकते हैं। क्या क्या लेंगे? ग्लूकोसामाइन, बोस्वेलिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें लेना। साथ ही साथ विटामिन डी लेंगे, और आगे चल के मैं कहूंगा एक तेल जो कि बोटेनिकल ऑयल से बनाए जाते हैं, ये बहुत हेल्प करता है आपके जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में। और जितना डैमेज हो चुका है, इसको आगे और नहीं बढ़ने देगा। आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक है वहीं तक आप जाके रोक सकते हैं। बायो एनहांसर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको मिलता है ना? लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं और अभी भी कहूंगा, एक बार कार्टिलेज, देखो ये फ्लूइड को बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये जो कार्टिलेज है इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कार्टिलेज ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है। और आप जब ग्लूकोसामाइन ले रहे हो, वो तो ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा। कहीं पे कुछ चीजें सामान पहुंचानी है, मान लीजिए सड़क ही नहीं है, तो कैसे पहुंचाओगे? तो कार्टिलेज एक बार घिस जाने से उसको वापस रीजनरेट करने में बहुत समय लगता है। तो 1-2 महीने में कुछ काम होगा नहीं। हाँ, पेन कम होगा, लेकिन मोबिलिटी आने में आपको समय लगेगा। तो ग्लूकोसामाइन क्या करता है? कार्टिलेज को रिपेयर करता है, लेकिन समय लगेगा। याद रखिएगा, एसेंशियल होते हैं आपके साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में, ताकि आपकी लुब्रिकेशन और कार्टिलेज का घिसना कम हो धीरे धीरे। इसमें हम लोग कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स देते हैं, यानी इसमें 3 प्रकार के कर्क्यूमिन डाले जाते हैं, जो कि हल्दी का एक एंटीऑक्सीडेंट एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करना, है ना, और साथ ही साथ आपके दर्द को भी कम करने में हेल्पफुल होते हैं। बोस्वेलिया डाले जाते हैं इसके अंदर में, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी होने के साथ साथ पेन एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। और इसी का काम मैंने बताया था कि और जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस जिनको है, उनको भी रोकने में बोस्वेलिया का बड़ा हाथ होता है दोस्तों। इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोगों ने यूनिक ब्लेंड ऑफ आयोपेपरिन दिए हैं, जो कि आपके एब्सॉर्प्शन को बेटर करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल एक्शन शाई फॉर्मूला से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि डायबिटीज वालों को क्या हम लोग दे सकते हैं क्या? मेरा सवाल होता है, क्यों नहीं दे सकते? ये एक तरीके से कंपोस्ट शुगर है, इससे शुगर नहीं बढ़ता है। हाँ, लेकिन आपका अगर बहुत ज्यादा शुगर है तो कॉशियसली आप क्या कर सकते हैं कि 1 या 2 टैबलेट डेली बेसिस में आप लेना शुरू करवा सकते हैं। जब सूट कर जाए फिर जाके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। इसके सपोर्ट से क्या होगा? जॉइंट बेहतर बनेंगे, आप कार्टिलेज हेल्थ को रीबूस्ट कर पाएंगे, साइनोवियल फ्लूइड को फिर से बना पाएंगे, मोबिलिटी इंप्रूव होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आप डिफरेंस दिखेगा। आपके जो बाकी दोस्त हैं आपके साथ, जो भी सेम एज ग्रुप में हैं, वो घुटने पकड़ के चलने लगेंगे, लेकिन आप बिल्कुल दौड़ने भागने लग जाएंगे अगर आप सही समय से लेना शुरू कर देते हैं तो। लेकिन हाँ, याद रखिएगा इसका एक लॉन्ग टर्म सेवन करना बहुत जरूरी होता है। 1-2 महीने लेकर आप छोड़ देंगे तो दिस विल बी नॉट इनफ फॉर यू, क्योंकि इसको भरने में, बनने में थोड़ा समय लगता है। तो याद रखिएगा इसके ऊपर हमें काम करना है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म इसके ऊपर काम करना जरूरी होता है। नाउ दिस लास्ट हीरो प्रोडक्ट, लास्ट तो नहीं कह सकते, मैं लास्ट ही बताऊंगा आपको एक प्रोडक्ट। हाँ, जॉइंट हेल्थ के ऊपर इसके बिना जॉइंट हेल्थ को आप, पेन को आप सही नहीं रख सकते। बहुत सारे समय पे लोग पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स लेना सही होता है क्या? लेकिन मैंने देखा है, मैं किसी को यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने देखा है
कि जितने भी डॉक्टर के पास जॉइंट पेन को लेकर जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसे हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, वो आपको एक पेन किलर देते हैं। या फिर डॉक्टर भी जुड़े हुए होंगे, बट पार्डन मी, मैं माफी चाहूंगा पहले ही, बट ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही देते हैं कि एक पेन किलर दिया जाता है ताकि जल्दी आपको राहत मिल जाए, एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज वाले आपके कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ डाइजेस्टिव दिए जाते हैं, है ना, और एक कुछ स्प्रे वगैरह दिए जाते हैं। तो वही चीजें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरली आप ले सकते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बनाए गए प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं। कैल्शियम ऐसा जो आपके बॉडी में जमे नहीं। मार्केट के कैल्शियम जो सजेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर में कैल्शियम होता है कितना, 1000 mg, 2000 mg तक मैंने देखा है, और इसका एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 25 से 30%। बाकी कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी में जाकर स्टोन बनाएगा। लेकिन ये जो हम लोग डालते हैं कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन मात्रा ही लगभग 60% ज्यादा होता है नॉर्मल कैल्शियम से। तो इसका एब्जॉर्प्शन रेशियो अच्छा है। इसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन D2, फ्लो को बेटर करने के लिए कैल्शियम, विटामिन के, और साथ ही साथ वो वापस बाहर ना आ जाए उसके लिए सिसस क्वाड्रांगुलरिस। इससे बेहतरीन कैल्शियम मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो आप बेझिझक इसका लेना शुरू करिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम पे ले सकते हैं। हाँ, जिनको किडनी स्टोन ऑलरेडी है वो एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर लेना शुरू कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेन ऑयल। कितने लोग कभी कभार पेन से गुजरते हैं, मसल पेन, हड्डियों में पेन, तो घर में ऐसा एक प्रोडक्ट रहना बहुत आसानी हो जाती है इसमें। कमर दर्द है, गर्दनों में दर्द है, सभी प्रकार के दर्द के ऊपर रिलीफ देता है, मसल पेन के ऊपर भी रिलीफ देता है दोस्तों। तो ये अगर पेन है उसके ऊपर तो राहत देता ही है। साथ ही साथ ये तेल आपको स्टिफनेस अगर है बॉडी में, बहुत बार होता है ना गर्दनों में स्टिफनेस, गर्दन ऐसे घूमते नहीं है, बहुत बार होता है ना, जब ऐसे घुमा नहीं पा रहे हो, आप गर्दन घुमा रहे हो, आप भी ऐसे घूम रहे हो, तो ये स्टिफनेस कहा जाता है इसको। तो बहुत बार ये आपके सूजन के वजह से, नसों में सूजन की वजह से ऐसे दिक्कतें बहुत बार गर्दन वगैरह हम लोग फेस करते हैं, कमर में फेस करते हैं, कमर हम लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे स्टिफनेस के ऊपर तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ तीसरा जो काम होता है वो है सूजन के ऊपर। तो क्या क्या काम करते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ध्यान रखिए, नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर ये बहुत बड़ा काम करते हैं। फ्रोजन शोल्डर के ऊपर बहुत बढ़िया काम होता है इसका। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके ऊपर भी काम करेंगे दोस्तों। और ऑल काइंड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल जो पेन होते हैं, यानी मसल के रिलेटेड जो पेन होते हैं, बेसिकली इन सारे पेनों के ऊपर भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। क्या है, गंधापुरा ऑयल है जो कि पेन एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। तिलपर्णा ऑयल है जो कि एक तरीके से जो मसल पेन है, मस्कुलोस्केलेटल जो पेन होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। सरना, ये भी एक बोटानिकल ऑयल है दोस्तों जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, तो ये क्या करता है, सूजन को कम कर देता है। लौंग का तेल है, लौंग का तेल बहुत बार सरसों के तेल में उबाल के, लौंग को उबाल के उस तेल को लगाने का प्रथा है बहुत सारी जगह, है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में बहुत बेहतरीन मात्रा के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो जॉइंट हेल्थ के ऊपर, मसल के ऊपर आने वाले सूजन को कम करने के ऊपर हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ निर्गुंडी ऑयल है, ये बहुत फेमस ऑयल है, बहुत सारे समय पे तो सिर्फ निर्गुंडी का ऑयल ही लगाए जाते हैं। ये आपके जॉइंट पेन से रिलीफ देने में आपको हेल्पफुल होता है दोस्तों। पेपरमेंट का तेल है जो कि जॉइंट पेन को रिलीफ करने में, मसल एरोस्पैम को रिलीव करने में आपको मददगार होते हैं, है ना। और केदारूट दिए गए हैं जो भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं दोस्तों। और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर में नहीं है, ये पैकेट में लिखा रहता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें ऐसे कुछ एसेंस डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, फिर उसको सस्ता बनाया जाता है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि 100% नेचुरल बोटानिकल ऑयल से बनाए गए तेल आप इस्तेमाल करो, कोई केमिकल हार्मफुल उसके अंदर में इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसा तेल इस्तेमाल करो, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा आपको जो कि आपको जरूर लेनी चाहिए। और वो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन जरूर लीजिए, या फिर अगर आप तो कोलाजन भी ले सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, एक प्रोटीन
सिर्फ जॉइंट हेल्थ के लिए नहीं, प्रोटीन आपके पूरे बॉडी के लिए है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको रहता है दोस्तों, तो प्रोटीन बहुत सारे चीजों के बारे में कारगर होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करना, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना, कैलोरी जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहता है। उसके साथ साथ जो है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाना, बालों को अच्छा बनाना है ना, स्किन हेल्थ को अच्छा रखना, ये सभी के ऊपर काम करता है। और 5 साल के ऊपर इस प्रोडक्ट को देना शुरू कर सकते हैं हम लोग। कैल्शियम, विटामिन डी, ग्लूकोसामाइन और पेन ऑयल, ये तो है ही। उसके साथ साथ आपके जॉइंट एंड हड्डियों के हेल्थ में एक प्रोटीन भी आएगा दोस्तों। विटामिन डी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली ऑलरेडी, कैल्शियम के बारे में बात कर ली हम लोगों ने ऑलरेडी, ग्लूकोसामाइन के बारे में बात कर ली, पेन ऑयल के बारे में बात कर ली। इसके साथ एक चीज आपको ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है, जरूरी होता है सूजन कम करने के लिए, जॉइंट हेल्थ को बेटर करने के लिए। कैन एनीवन टेल मी? गार्लिक, बिल्कुल गार्लिक लिया जा सकता है, गिलोय भी लिया जा सकता है, एलोवेरा भी फायदा करता है। एलोवेरा और गिलोय का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहता है जॉइंट पेन के ऊपर, तो गिलोय भी जॉइंट पेन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। बट नाउ देखो, ऐसे बहुत सारे, टर्मरिक भी है, टर्मरिक भी हम लोग अलग से ऐड कर सकते हैं जहां पे घुटनों में सूजन है, दर्द है। लेकिन व्हाट विल रिकमेंड, दैट विल बी ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके इंक्लूडिंग बोन हेल्थ, ठीक है। ये आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर अच्छा होता है, स्किन हेल्थ के ऊपर अच्छा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जॉइंट एंड बोन हेल्थ के ऊपर तो बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि इसके अंदर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो क्रीन ऑयल का सेवन करना शुरू करें, सबसे टॉप नॉच प्रोडक्ट है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का। अगर आप ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो आप ओमेगा 3 किस क्रील ऑयल का सेवन करना शुरू करिए दोस्तों, है ना। और साथ ही साथ अगर आप क्रील ऑयल नहीं ले पा रहे हैं तो आप फ्लेक्स ऑयल भी लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर भी ओमेगा 3, 6, 9 तीनों ओमेगा 3 पाए जाते हैं, और ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बेटर करना, है ना, आपके हड्डियों को मजबूत बनाना, स्किन हेल्थ को अच्छा रखना, हेयर हेल्थ को अच्छा रखना, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल करना, ये सारे दोनों ही करते हैं, ठीक है। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना, इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बोन हेल्थ। और साथ ही साथ फ्लेक्स ऑयल का रोल वुमेन हेल्थ के साथ भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो जो भी वुमेन आज चाहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस कंट्रोल में रहे, है ना, ओवरऑल हेल्दी रहे आप, देन आप फ्लेक्स ऑयल का भी इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेशन ऑन बोन एंड जॉइंट हेल्थ। मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने कंप्लीट सेशन आज लिए जहाँ पे हम लोगों ने बताया कि क्यों आपको हड्डी और जोड़ों को मजबूत रखना जरूरी है, उसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, कैल्शियम क्यों लेनी चाहिए, कौन सा कैल्शियम लेंगे, हमारा कैल्शियम क्यों बेटर है, यानी वेल कैल्शियम, ऑब्वियसली वेल ग्लूकोसामाइन क्यों बेटर है, वेल पेन ऑयल क्यों बेटर है, वेल विटामिन D3 क्यों बेटर है। मार्केट से अगर आप लेते हैं तो कितना ज्यादा डोज आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, फिर उसको अगर आप लेते रहते हैं तो फिर टॉक्सिसिटी आ जाती है दोस्तों। तो अच्छा रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, कोई लुका छुपे नहीं है, हम लोग जो दे रहे हैं आपको बता के देते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है, क्लीन सेगमेंट प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं बेसिकली, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी है, तो आप इसको ले भी सकते हैं, और कहीं पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आपके डॉक्टर साहब से बात करिए, उनसे सलाह लेकर फिर आप इन सारी चीजों को लेना शुरू कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर सही समय आप इन सारी चीजों को लेना शुरू करते हैं तो बोन एंड जॉइंट्स के हेल्थ को आप कई गुना बेटर कर सकते हैं, और समय से पहले इसको आप बेटर गुना बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे फ्रेंड आज 30-35 साल के बाद है, वो थोड़ा सा चेक करिएगा, उनके बॉडी में ऑलरेडी कट के आवाज आने शुरू हो गए। तो क्या करना है, एक प्रोटीन लीजिए, एक कैल्शियम एटलीस्ट लेना शुरू करिए, और एक फ्लेक्स ऑयल एटलीस्ट लेना शुरू करिए। और जॉइंट से अगर ज्यादा आवाजें आ रही है दोस्तों तो आप एक ग्लूकोसामाइन भी शुरू कर सकते हैं। जब भी कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो 3 महीने लेने के बाद थोड़ा सा आप गैप दीजिए, फिर आप लेना शुरू करिए। ये अच्छा रहता है कोई भी सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। बट हाँ, कंटिन्यू जरूर करिए। और जब आप परचेस करते हैं, मोदी करके परचेस करते हैं, तो लगातार 1 साल परचेस करने के बाद 3 महीने का प्रोडक्ट आपको एवरेज फ्री मिल जाता है।